I think being a teacher, being an instructor, this is the best way to contribute and this is what I felt कि मैं ये कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता लग गया था कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ इफेक्टिवली लोगों के साथ और मैं इसमें लर्न कर सकता हूँ। विजन आपको ये बताता है कि आपने कहाँ जाना है, मिशन आपको ये बताता है कि आपने अभी क्या करना है। मिसमैनेजमेंट पूरी दुनिया में हो रही होती है किसी न किसी शक्ल में। पाकिस्तान का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आप खाली मिसमैनेजमेंट तो एक मैनिफेस्टेशन है। मेरे ख्याल में लोग जो है अपनी डायरेक्शन सही सेट नहीं कर पाते। एक तो यह है कि टैलेंट हंट नहीं होता। 3 टैलेंट्स तो बहुत जल्दी पता लग जाते हैं, एक कुक, एक म्यूजिशियन और एक मैथमेटिशियन। देखिए स्पोर्ट्स मेरे ख्याल में इंसान का फंडामेंटल राइट है। मेरा क्योंकि पैशन था स्पोर्ट्स, इसमें मैं लिखता रहता था, तो आई थॉट कि आई शुड राइट ए बुक विच शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंटरनेशनल लेवल। ये चैम्पियंस दिलों में बनते हैं। कोई किसी को चैम्पियन नहीं बना सकता कि हाथ पकाया, मिडस टच नहीं होती, यू टच समवन एंड बिकम्स अ चैम्पियन, ऐसे नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज का जो इंटरव्यू है वो इंतहाई अहम है क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो ट्रेनर हैं, ऑथर हैं। पिछले 5 साल से ये सिविल सर्विसेज एकेडमी में बतौर चीफ इंस्ट्रक्टर सर्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलिंग इनकी बुक है 8 हिडन कमांडमेंट्स चैंपियंस डू नॉट वायलेट। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह हमारी साइकी अगर बदल जाए तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। सोच को तब्दील करना कामयाबी के लिए कितना अहम है वो सब बातें इस किताब में बताई गई हैं। इसके साथ साथ ये हमें बताएंगे कि इंसान अगर अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर ले तो वो तरक्की हर हाल में कर लेता है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह ये यूथ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि आप पिछले 5 सालों से सिविल सर्विसेज एकेडमी में सर्व कर रहे हैं, आप चीफ इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ पे, इसके अलावा आप ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो आपका ये रुझान कब डेवलप हुआ कि आप माशरे में कंट्रीब्यूट करें और अच्छे लोगों को अच्छा बनाएं? देखिए पहली चीज़ ये होती है कि मैं जिस टाइम मैंने मास्टर्स किया है और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया हूँ और मैंने वहाँ पर एजुकेशन के अंदर मेरा सबसे पहले मैंने अपना फुटप्रिंट की कोशिश की है छोड़ने की। इसमें बेसिकली मैं जब यहाँ पर आया हूँ आपकी फाउंडेशन में, तो मैंने एक आपकी कि देखी है कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। तो आई ऑलवेज़ थॉट कि एजुकेशन ये वो फील्ड है जिसके ज़रिए आप लोगों की सोच बदल सकते हैं डायरेक्टली। वैसे तो आप बहुत कुछ बदलते हैं, घर में बदल सकते हैं, हर इंसान सोच बदल रहा होता है, लेकिन इसमें आप एक यूथ को उठाते हैं एक इम्प्रेशनेबल ईयर्स में एंड देन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी। एंड आई थिंक बीइंग ए टीचर, बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रीब्यूट एंड दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट कि मैं ये कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता लग गया था कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ इफेक्टिवली लोगों के साथ और मैं इसमें लर्न कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई आई कंट्रीब्यूटेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सर आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में है। एक इंसान के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन और मिशन का होना कितना अहम है? देखें बहुत अहम होता है। विजन आपको ये बताता है कि आपने कहाँ जाना है, ठीक है। मिशन आपको ये बताता है कि आपने अभी क्या करना है, ठीक है। बस इसको मैं बहुत फंडामेंटली अगर बता दूं कि एक बच्चा है वो कहता है जी मैंने एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, वो एक उसका विजन है, ठीक है। लेकिन मिशन ये है कि कैसे बनना है। वो बताता है कि वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद ये बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, ये है। तो विजन और मिशन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोथ ऑफ द विजन गिव्स यू डायरेक्शन, मिशन उस पाथ पे आपको चलाता है, आपके अंदर ज़ील पैदा करता है। दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप जो मर्जी एफर्ट दे दें, यू आर जस्ट हिटिंग द वॉल और तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, अपने आप को ज़ख्मी कर लेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और मॉडर्न टाइम्स में अब जो मैनेजमेंट के जो नई स्टडी है उसमें इन स्टेटमेंट्स को मर्ज कर दिया गया है क्योंकि उसमें होता है कि यू कैन नॉट, ये नहीं आपका यानी फ्यूचर और प्रेजेंट को ना वो इकट्ठा लेके चलते हैं। एटर्नल नाउ का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें आ गया है आजकल। सर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला मिसमैनेजमेंट का भी है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए पता नहीं, मेरा हर एक का एक डिफरेंट व्यू होता है। मिसमैनेजमेंट पूरी दुनिया में हो रही होती है किसी न किसी शक्ल में। पाकिस्तान का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आप खाली मिसमैनेजमेंट तो एक मैनिफेस्टेशन है। ठीक है। मेरे ख्याल में लोग जो है अपनी डायरेक्शन सही सेट नहीं कर पाते। हमने से बहुत से लोग जो हैं अपने करियर्स की इंतखाब जो हैं वो किसी के कहने पे कर लेते हैं, अपने आप को वैल्यूएट नहीं करते।
जब तक एक उम्र के ख़ास हिस्से में हमें अपना पता लगता है तब तक हम सोचते हैं कि देर बहुत हो गई है। एक हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी देर हो गई है, देर नहीं होती है। इंसान जब तक ज़िंदा है वो कोशिश करता रहे। तो बेसिकली एक डायरेक्शन है, सेल्फ डायरेक्शन हम अपनी बहुत देर में सेट करते हैं। वी शुड सेट इट वेरी अर्ली, जिससे फिर ये हर चीज़ जन्म लेती है। मिसमैनेजमेंट जो है ये एक मैनिफेस्टेशन या सिम्टम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि वी डोंट रियलाइज़ कि हमारी जो डायरेक्शन है बचपन से मैंने खुद अपनी डायरेक्शन सेट करनी है, मैंने खुद अपने टैलेंट को समझना। हम अपने टैलेंट्स पे काम ही नहीं करते, किसी के कहने पे हम जिधर कोई लगाता है हम चल पड़ते हैं। ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। सर मुझे यहाँ पे ये बताएं कि अगर इस वक्त यूथ हमारा इंटरव्यू देख रही है या लोग हमें सुन रहे हैं, उनके माइंड में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, उनसे आप क्या कहेंगे? देखें, इस पे दुनिया में बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। एक तो यह है कि टैलेंट हंट नहीं होता। ठीक है। हाउ यू कैन, एक मुलाकात में आप बंदे का टैलेंट जज नहीं करते हैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पे लिखता रहता हूँ। अमूमन आप किस दिन डाउन होते हैं, किस दिन आप होते हैं। अगर आप, या पढ़ाई में भी होता है, आप किस दिन डाउन किस दिन आप हैं। आपके जो इदारे होते हैं वहाँ पर आप ओवर द ईयर्स जब काम करते हैं तो आपको पता लग जाता है। 3 टैलेंट्स तो बहुत जल्दी पता लग जाते हैं। ठीक है। एक कुक, एक म्यूजिशियन और एक मैथमेटिशियन। ठीक है। क्योंकि ये रेगुलर इंसान कर रहा होता है। म्यूज़िक लोगों को पसंद होता है, बचपन से आ जाती है बात। कुक जो है कुकिंग के अंदर होता है। ये आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि इदारे हैं, घर का माहौल होता है, सोसाइटी का होता है। जहाँ तक आपके दूसरे टैलेंट्स का ताल्लुक है, इसलिए हम एजुकेशन सिस्टम को बेसिक एजुकेशन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। कुछ मुल्कों में तो 14 साल तक चला गया है, जर्मनी में 20 साल तक भी चला गया है। उसमें आप डिफरेंट चीज़ें करते हैं और फिर उसमें आपको एक शेड्स नज़र आते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। वैसे जो इस पे स्टडी है वो ये है कि टैलेंट सिर्फ 2 तरीकों से पता लग रहा है और दोनों क्वालिटेटिव तरीके हैं। कोई डीएनए टेस्ट से नहीं पता लगता। एक तो वो काम करते हैं और मेंटली नहीं थकते, यानी योर माइंड डजंट गेट टायर्ड। बॉडी तो ज़्यादा काम करेगी, थक जाएगी, लेकिन नेक्स्ट डे आप उसी ज़ील, आपकी ज़ील नहीं ख़त्म होती। दूसरा, यू फील हैप्पी। ठीक है। वो काम करते हो आपको अजीब सी खुशी महसूस होती है और जो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें अभी आइडेंटिफाई हुई हैं दुनिया में, मेरी लिमिटेड स्टडी में। अगर कोई है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बता सकता है। इससे आपके टैलेंट्स का जो है वो पता जो है आदमी को उन फील्ड्स में फिर चले जाना चाहिए। यानी पाकिस्तान को उठा लें मिसाल, या दुनिया में। अब आइंस्टाइन वॉज बेसिकली ही वॉज ए मैथमेटिशियन, लेकिन वो फिजिक्स में चले गए। फिजिक्स का उसका मतलब है कैलकुलेशंस के अंदर उनका माइंड चलता था, ऑब्जर्वेशन पावरफुल थी। तो डिज अ डिफरेंट टैलेंट्स हर इंसान में होते हैं। अब वो एक सोसाइटी के अंदर इदारे बनाए जाएँ और ये स्कूलिंग सिस्टम के अंदर ये काम आए कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों, बड़े डिफरेंट किस्म के, हर किस्म का सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जी सर ओवर द ईयर्स। तो उसमें वो चीज़ें जो है निकल आती है। कुछ लोग अब उसमें जो टैलेंट था वो फाइन आर्ट्स का था बेसिकली। क्या नाम है, स्टीव जॉब्स में जी, बेसिकली वो फाइन आर्ट्स का आदमी है। कैलीग्राफी में चले गए ना जी। तो उसके बाद उसने कहाँ पे उस टैलेंट को यूज़ किया, कंप्यूटर एस्थेटिक्स लेके आए वो। ऐसे ही सारा एस्थेटिक्स, एप्पल इज़ बेसिकली एस्थेटिकली डिज़ाइन कंप्यूटर, तो वो उसमें चले गए। तो वो एक टैलेंट था जी। तो ये दुनिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या इदारे ये काम करते रहते हैं। जब आप डिफरेंट टैलेंट्स को आप मौका देते हैं आगे बढ़ने का, तो नेचुरली उसमें से इनोवेशन निकलती है। सर आपने स्पोर्ट्स पे भी काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट पे हम किस तरह काम कर सकते हैं? देखिए, स्पोर्ट्स मेरे ख्याल में इंसान का फंडामेंटल राइट है। मैंने एक दफ़ा मीडियम पे भी आर्टिकल लिखा था कि मदर के वोम में बच्चा केक्स मार रहा होता है, छपा था। होता ये है कि हम स्पोर्ट्स को सिर्फ खेल कूद लेते हैं और वक्त ज़ाया करने का तरीका है, ऐसी बात नहीं होती है। स्पोर्ट्स में सदियों का फासला दिनों में तय हो जाता है। टीम वर्क सिखाता है, ये लीडरशिप सिखाता है, कोऑर्डिनेशन सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है, इंजरी को बेयर करके दोबारा उठना सिखाता है, जो कि इम्प्रेशनेबल ईयर्स में आप इसको सीखते हैं। हमारे स्कूल्स के अंदर जो है बेसिकली ये ग्राउंड फैसिलिटीज़ और ये चीज़ें होनी चाहिए और ये कल्चर होना चाहिए। पाकिस्तान का कल्चर जो है बेसिकली वो स्पोर्ट्स डिमांड करता है, ठीक है, लेकिन हमारा लिटरेचर में चंद एक ऐसे जुमले हैं जो मुझे लगता है कि वो इसको, अब ये कोई जुमला तो नहीं है जी, खेलोगे कूदोगे तो पता नहीं होगे ख़राब, तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये नवाब और ख़राब का चक्कर नहीं होता जी। ऐसी चीज़ नहीं होती। आप हिस्ट्री उठा लें, रोमन कल्चर्स देख लें, अरब कल्चर्स देख लें, हॉर्सेस और ये तलवारबाजी और ये सब चीज़ें हैं। तो अब अल्लामा इकबाल को जुमला शमशीर व सना अव्वल तौसर बाब आखिर। शमशीर व सना क्या थी? तलवारबाजी इज़ स्पोर्ट, बेसिकली स्पोर्ट है। तो इसको आप जो है मेरे ख्याल में आपका जो माइंड सेट है हमारे मुल्क का, वो हेल्दी माइंड सेट अगर होगा
तो फिर वो चीज़ आएगी। और यूथ के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, अ यूथ कैन नेवर बी हैप्पी इफ़ यूथ इज़ नॉट हेल्दी। सर आपने एक बुक भी लिखी जो अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर है, 8 हिडन कमांडमेंट्स चैंपियंस डू नॉट वायलेट। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये लिखने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया और इसमें आपने क्या क्या बातें कही? देखिए, इनिशियली मेरा क्योंकि पैशन था स्पोर्ट्स, इसमें मैं लिखता रहता था, तो आई थॉट कि आई शुड राइट ए बुक विच शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। और इसमें मैं कोई 20-25 साल से आई वाज स्टडिंग डिफरेंट एथलीट्स, मैं स्पोर्ट्स पे पढ़ता रहता था काफ़ी, खुद में मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। तो मैंने उसके बाद तकरीबन ये 2018-19 में आई थॉट कि आई शुड नाउ कंट्रीब्यूट विद अ बुक, विद अ डॉक्यूमेंट। ठीक है। आई नेवर थॉट कि ये कभी अमेज़ॉन पे टॉप ट्रेंड बन जाएगी या कोई चीज़, ना मेरी कोई ऐसी नीयत थी। मेरा ये था कि मैं कंट्रीब्यूट कर दूँगा। तो मैंने अपने दिल से वो किताब लिखी थी और मैंने 25 साल की स्टडी में जो मैंने आइडेंटिफाई की कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उस बुक में, टोटली मैंने साइकोलॉजिकल चीज़ें, मसलन मैंने एक जो स्टार्ट किया बुक का, उसमें मैंने एक तो कहानी स्टार्ट में बताई है, वो पढ़ने के काबिल है, ग्रीस सिविलाइजेशन की। दूसरी जो उसमें मैंने, जो मुझे ये बता दूँ जो लोगों को फीडबैक आया, उसमें मैंने बताया कि लोग दिलों से उठते हैं, ये चैम्पियंस दिलों में बनते हैं। कोई किसी को चैंपियन नहीं बना सकता कि हाथ पकाया, मिडस टच नहीं होती, यू टच समवन एंड बिकम्स अ चैंपियन, ऐसे नहीं होता। ठीक है। कोचिंग भी चैंपियंस नहीं बनाती है, कोच या टीचर जो होते हैं सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, चैंपियंस भी चैंपियंस नहीं बनाते हैं। ठीक हो। यानी अगर पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट्समैन से ये कहेंगे जी आप प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल हमारे रहे हैं, चैंपियन रहे हैं, जहांगीर खान है, हाशिम खान है, तो ये आप इन्हें कहें जी आप चैंपियन बना दें, नो दे कैन नॉट मेक चैंपियंस। ठीक है। दे कैन गिव डायरेक्शंस, चैंपियन दिलों में बनेगा। बिल्कुल। तो वो मैंने उसमें लिखा, एक साइकोलॉजिकल कुछ मैंने एस्पेक्ट्स बताए हैं और उन साइकोलॉजिकल बैरियर्स को से क्रॉस करना होता है। विजुअलाइजेशन का मैंने जिक्र किया है, स्टाइल होता है एक इंसान का, अपने स्टाइल पे लोग कंसंट्रेट नहीं करते, उसको समझना होता है। और फिर मैंने केस स्टडीज़ बताएं कि डिफरेंट मुल्कों ने किस तरह अपने स्टाइल्स को बदला है, तो वो कहाँ पर पहुँचे, और जिसने स्टाइल पर फॉलो नहीं किया वो कहाँ पर पहुँचे। फेलियर से सीखना बताया है। तो इसमें मैंने साइकोलॉजिकल, क्योंकि इंसान की फंडामेंटल ये चीज़ है, जब तक आप अपनी साइकी नहीं बदलते आपका माहौल नहीं बदलता। ठीक है। तो और ये दुनिया में अमेरिकन तो खैर ये स्पोर्ट्स पे 60s में साइकी में चले गए थे, ये तो 80s तक जो है दुनिया के बाकी मुल्क जो है उसको फिजिकल फिटनेस इधर लेते हैं। नो, फिजिकल फिटनेस इज़ बेस्ड ऑन योर साइकी। अगर आपकी साइकी ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं। जिस तरह बहुत पुराना एक फ़लसफ़ा है कि हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, बिल्कुल, एंड हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, तो ये कंबाइंड चलता है। बॉडी, स्पिरिट और मैटर की जो कंबाइंड ऑर्गेनिक मूवमेंट है, इसे हम साइकी कहते हैं। ठीक है सर, हम अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे बेहतर रख सकते हैं, या अपनी जो साइकी है आप जिस तरह बात कर रहे हैं उसको पॉजिटिव किस तरह रख सकते हैं हमेशा, कि वो जो चीज़ें आपने बुक में भी बताई हैं, आप यूथ को क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, आपका वैल्यू सिस्टम जो है ना वो होना चाहिए बड़ा सही। देखिए, इंसान जो है बेसिकली उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों होती हैं। ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज़्यादा, हम अपनी स्ट्रेंथ पे कंसंट्रेट नहीं करते, हम अपनी वीकनेसेस ढूंढते रहते हैं। बल्कि कोई भी किसी से मिलता है कहता है जी मेरे में मेरी वीकनेस बताओ, ये नहीं होता। मैंने कई दफ़ा बच्चों को अपना यूनिवर्सिटी में और डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने कई दफ़ा मैंने इनको एक्सरसाइजेस करवाई हैं, और जब मैंने कहता हूँ ना अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करो, तो ये समझते हैं हम बड़ी जल्दी ना अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये वीकनेस बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैंने कहता हूँ ना अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो, बिलीव यू मी, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, इनसे स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई इंसान से नहीं होती है। ऐसे ही है। ये स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना ये सोसाइटी के टीचर्स, पेरेंट्स और इंसान का खुद काम है, और ओवर द ईयर्स ये आइडेंटिफाई होती है स्ट्रेंथ जो है, जो मैंने स्टार्ट में जिक्र किया है। बिल्कुल। यू हैव टू वर्क। ये अगर इंसान अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई ना करे तो वो अननेचुरल लाइफ गुजारता है, और अगर कर दे तो वो नेचुरल लाइफ गुजारता है, जिसको वो पोलो कोएल्हो कहता है लिविंग अ नेचुरल लाइफ। योर ट्रेयर इज़ वेयर योर हार्ट इज़, जो मेरी बुक का पहला चैप्टर भी है। अच्छा। कि दिल जो है वो आपकी स्ट्रेंथ पे चलता है, दिल आपकी वीकनेस पे नहीं चलता। सर मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपकी जो सोच है, विजन है, उसके मुताबिक आप फ्यूचर में यूथ को किस तरह डायरेक्शन देना चाहते हैं और किस तरह इन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। आई एम लकी इनफ एंड आई एम थैंकफुल इनफ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे चीफ इंस्ट्रक्टर जो है सिलेक्ट किया है, वहाँ पर मेरे कोलीग्स हैं, लोग हैं, हम सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, जो हम हमारे ऑफिस सिविल सर्वेंट्स आते हैं उन्हें हम ट्रेन करते हैं। वैसे जो मेरा इनिशिएटिव है वो ये है कि मैं ये स्पोर्ट्स का जो फील्ड है ये न्यूट्रल ग्राउंड है, जहाँ पे हर चीज़ बहुत ओपन आती है, मेरिटोक्रेसी से आती है।
आई वांट कि मैं इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूट करूं। अभी तो मैं कर रहा हूँ राइटिंग्स के ज़रिए जो है फ़िलहाल जो है, और आई वांट कि पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्स कल्चर जो है उस तरह इमर्ज करें जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ में है। ये इंडस्ट्री है उन मुल्कों में, इसमें एम्प्लॉयमेंट है, ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री है। तो ये कल्चर में एक दफ़ा चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह ये मर्ज ज़रूर करेगी। इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन। सर आप ट्रेनर भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं, स्पोर्ट्स पे लिखते भी हैं, सर आप ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हैं? देखें, वो क्या कहते हैं, वो बर्टन रसल एक जुमला कहता है, द क्रीड ऑफ मैनकाइंड इज़ टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। मैं ये देखता हूँ कि ह्यूमन क्रीड या इंसान जो है ना वो कंट्रीब्यूशन दे टू सिविलाइज इटसेल्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर इंसान दुनिया में आता है, वो अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है और वो चला जाता है। लेकिन कामयाबी का दारोमदार ये है कि वो कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे जाता है। मेरे नज़दीक तो मैं ये देखता हूँ, जितना जिसके बस में है, डू वॉट यू कैन वेयर यू आर वॉट यू हैव। ये मेरा मंत्र है लाइफ का कि आपके जो बस में आप वो करें और उसको पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें। खुदा और राह निकालता है आपके लिए, और मौके मिलते हैं। देन यू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग एंटिल यू रीच एटर्निटी। तो ये तो कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा। सर कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, उनका काम है, उनकी फाउंडेशन है, उनकी किताबें हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कासिम साहब से मेरी एक दो दफ़ा मुलाकात हुई है और इनसे बड़े अच्छे तरीके से हमने एक दूसरे को आइडिया, क्योंकि ही इज़ ए ट्रेनर, वो तो एक प्रोफेशनली इसमें आ गए हैं। मैं तो हर टीचर भी हूँ, डिफरेंट मेरी फील्ड है। कासिम शाह साहब का जो बहुत बड़ा इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, वो बेसिकली उन्होंने बहुत से ऑर्डिनरी लोगों को कंट्रीब्यूशन जो है, उन्होंने ये चेंज लाई है कि कम से कम अपनी थॉट प्रोसेस बदलो। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, यू डोंट हैव रिसोर्सेज, यू हैव गॉट नथिंग, नो प्रॉब्लम, सोच तो बदलो। जो इनका स्लोगन है कि जब तक इंसान का थॉट प्रोसेस नहीं बदलता, बेसिकली ही हैज़ अटैक द थॉट। ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कासिम साहब का, और ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल, और ये इंशाल्लाह आगे इवॉल्व भी होगा। तो इन्होंने ये चीज़ जो है बताई है, और इनकी द गुड थिंग अबाउट हिम, ही रीड्स अ लॉट। जो मैंने कासिम शाह को मैंने देखा है, इनसे मेरी जब भी डिस्कशन हुई है, ही रीड्स अ लॉट, जो कि अच्छी बात है। ये अमूमन मैं यूथ को भी मैसेज दूंगा, इफ़ यू वांट टू लीड यू मस्ट रीड। क्योंकि मॉडर्न टाइम के ऊपर जो है हमें बहुत स्टडी करना पड़ता है चीज़ों को, डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज की जो है वो होनी चाहिए, और फिर उसको पढ़ के आप आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में इनकी जो द गुड थिंग अबाउट हिम, ही रीड्स अ लॉट, एंड नंबर 2 इन्होंने ये बेसिकली ह्यूमन साइकी को ये डील कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेन चीज़ है, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, इनका स्लोगन भी है। तो मेन चीज़ सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये बात जानना चाहते हैं कि किस तरह वो अपनी सोच को बदल के अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।